सभी लोगों को पुलिस ने कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया है। जो ट्रेन है प्रयागराज से भवानी के लिए जा रही थी, जिस दौरान ट्रेन के आगे सिलेंडर रखा गया, कई बोतल्स में पेट्रोल और कई अन्य चीजें ऐसी मिली जिससे ये प्रतीत होता है कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश की गई थी। ये कांग्रेस चुप है क्या? कांग्रेस का ही टूल किट तो नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी देश को दहलाने वाली साजिश की। ऐसी साजिश जिसकी तस्वीरें सूरत से भी आई और वहीं कानपुर से भी आई। आज सीधे सीधे पूछ रहे हैं, दंगा मंडली पर एक्शन जरूरी नहीं है तो क्या? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सूरत से आई, जहां पर गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी हुई, उसे देखकर साफ नजर आता है कि जिसने भी दंगा भड़काने की कोशिश की उस पर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए। एक्शन शुरू भी हो गया है, उसकी भी तस्वीरें दिखाऊंगी और सवाल यही पूछ रही हूं कि इस दंगा मंडली पर, इस टूल किट पर एक्शन जरूरी है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ सूरत में पंडाल में पथराव हुआ, उस पथराव के बाद वहां पर किस तरह से भारी हुजूम भक्तों का लग गया कि एक्शन लीजिए और उनको गिरफ्तार कीजिए जिन्होंने ये पत्थरबाजी की। वहीं दूसरी तरफ कानपुर में ट्रेन अटैक की साजिश हुई। कैसे ट्रेन की पटरी पर सिलेंडर मिला और वहां पर कई संदिग्ध सामान, जिसका सीधा इशारा यह था कि वहां ट्रेन उड़ाने की साजिश थी। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि आखिर हिंदू त्योहार किसके टारगेट पर है, आखिर ट्रेन पर हमला करके देश को दहलाने की साजिश किसकी है, क्या इसके पीछे एक टूल किट है? आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूं सूरत की, क्योंकि सूरत से जो तस्वीरें आई वहां गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश पंडाल में कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। उसके बाद देखिए वहां पलटवार भी हुआ, वहां पत्थर वापस फेंके गए, पुलिस की टीमें पहुंच गई थी, लेकिन तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वहां पर इन पत्थरबाजों पर वापस पलटवार गणेश पंडाल में जो भक्त थे वो भी करने लगे। ये तस्वीरें आई और उसके बाद जो भक्त थे उन भक्तों ने वहां पर पूरा थाना घेर लिया। ये जो आप भीड़ दूर तक देख पा रहे हैं, ये थाने को घेरने वाली भीड़ है, जिसने थाने का घेराव करके सीधे सीधे मांग की कि जो लोग वहां पर हिंसा कर रहे थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की, उन्हें पकड़ा जाए। तो ये देर रात की तस्वीर, गणेश पंडाल में भक्त इंसाफ की मांग कर रहे थे, लेकिन उस इंसाफ के चलते आज देखिए क्या हुआ। आज जहां कल 27 गिरफ्तारियां हो गई, वहीं आज उन लोगों के दुकानों पर बुलडोजर चला जिन पर आरोप यह है कि इन्होंने पत्थरबाजी की है। सीसीटीवी के जरिए पहचान की गई, शिनाख्त की गई, अरेस्ट हुए और फिर ये बुलडोजर चला है। तो आज बात इस पर भी होगी कि अगर इस तरह का उपद्रव होगा तो क्या ये एक्शन सही है या गलत है। इन उपद्रवियों पर एक्शन की बात यहां सिर्फ यहीं पर नहीं कर रही, बात कानपुर की भी कर रही, क्योंकि कानपुर से भी आज कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये बुलडोजर जो कि सूरत में चला है उन उपद्रवियों पर जिन्होंने हंगामा किया और पत्थरबाजी की। और अब दूसरी तस्वीर आपको कानपुर की दिखाती हूं। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर देखिए सिलेंडर मिला, ये रेल ट्रैक पर सिलेंडर मिला, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। वहां पर पेट्रोल बम भी मिला, इस बोतल में पेट्रोल भरा हुआ था और आशंका ये जताई जा रही थी कि इससे एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में थे वहां उपद्रवी। ट्रैक पर हमला करके न जाने कितने हजार वहां यात्रियों को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी। उसके बाद वहां पर जो टीम्स पहुंची हैं, जो बॉम्ब स्क्वाड पहुंचा, जो डॉग स्क्वाड पहुंचा, वो देखिए वहां पर तलाशी करते हुए और उस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए ये तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें आई कानपुर से। अब आपको बताती हूं कि कानपुर की पूरी घटना है क्या, और इस पर सियासी वार पलटवार हो रहा है। कानपुर में ट्रेन डिरेल की साजिश नाकाम हुई है।
क्योंकि वहां पर कालिंदी एक्सप्रेस उड़ाने की साजिश थी। कानपुर में यह पहली बार नहीं हुआ है, कुछ दिन पहले भी इसी तरह की घटना सामने आई। रेलवे ट्रैक पर एक एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ था, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। अब एलपीजी सिलेंडर से यह कालिंदी एक्सप्रेस टकराई और उसके बाद जो वहां पर लोको पायलट था उसने कैसे इस पूरे मामले में एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। सिलेंडर से टकराने के बाद तेज धमाका हुआ और इस तेज धमाके के बाद कानपुर के मुंडेरी क्रॉसिंग के पास हड़कंप मच गया, क्योंकि वहीं पर यह घटना घटी। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उसी तस्वीर को हमने एक तरह से रिक्रिएट करने की कोशिश की है। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया और एक बड़ा हादसा टला, लेकिन घटनास्थल से कई संदिग्ध चीजें भी बरामद हुई, जो सवाल खड़े करती हैं कि आखिर क्या एक बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। यह रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। देश में नफरती साजिश किसकी? हिंदू त्योहार टारगेट पर क्यों? देश के दुश्मनों की नजर ट्रेन ट्रैक पर है। कानपुर से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। कानपुर से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक ट्रेन से एलपीजी सिलेंडर टकरा गया। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा रेल हादसा टल गया। ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। इस घटना के बाद सवाल उठने लगे कि ये महज एक संयोग था या प्रयोग, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि ऐसी घटना सामने आई। कुछ दिन पहले 17 अगस्त को ही कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे डिरेल हो गए थे। हजारों लोगों की जान खतरे में आ गई थी। कारण था ट्रैक पर रखा हैवी बोल्डर। ये संयोग नहीं, एक प्रयोग है भारत को अस्त व्यस्त करने का। सिलेंडर को देखा और रोका, बगल में पेट्रोल, बारूद, माचिस, बैग। क्यों नहीं कांग्रेस की जुबान खुल रही है? बीजेपी इसे रेल जिहाद कह रही है, क्योंकि जब पुलिस ने खोजबीन की तो घटनास्थल पर जांच में पुलिस को झाड़ियों में एक सिलेंडर, पेट्रोल की बोतल, माचिस और बारूद जैसे कई घातक पदार्थ मिले। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध चीजों को जांच के लिए भेज दिया। इस साजिशी प्रयोग के हैं, उसके तार कहां से जुड़े हैं और इस साजिश के आका कहां पर हैं, उनके तह तक जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, देश के लोगों की सुरक्षा से जुड़ा। एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक हो गया, कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, फिर अगर रेल की पटरी भी उड़ाने की या तोड़ने की साजिश हो रही है तो फिर कहाँ है कानून व्यवस्था? रेलवे के सिस्टम को बेपटरी करने की साजिश कहां से रची जा रही है? ट्रेन पर हमला क्या किसी आतंकी साजिश का हिस्सा था? अब एनआईए भी जांच में शामिल हो गई है। एक जांच सूरत में भी हुई। वहां पर गणेश पंडाल पर आधी रात पत्थरबाजी की गई। भक्तों ने पूरे थाने का घेराव कर दिया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी एक्शन में आए और सूर्योदय से पहले 27 गिरफ्तारियां कर दी। उसके बाद पंडाल में जाकर पूजा भी की। सूरत में गणेश उत्सव पर पंडाल में पथराव किया गया। एक खास समुदाय कौन है? मुसलमान है। कांग्रेस की जुबान नहीं खुल रही है। क्या ये टूल किट के पीछे कांग्रेस का हाथ है? ये इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि उनके इस बयान के पीछे क्या साजिश है। उन्होंने ये बयान दिया है तो निश्चित तौर से उनको कुछ ना कुछ जरूर मालूम होगा। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। महाभारत में आज सवाल पूछ रही हूं, आखिर कौन है वो लोग जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं? आखिर कौन सी टूल किट है जो बार बार इस तरह की साजिश को अंजाम देने में मदद देती? क्या सच में देश में दूसरा गोधरा कांड दोहराने की कोशिश थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं। हमारे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ गई हैं। हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनोद बंसल हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी। अजीज खान साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। हमारे साथ अतिकुर रहमान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। लेकिन मैं शुरुआत बड़ी खबर से करना चाह रही हूं कि जो ट्रेन डीरेल करने की साजिश का मामला है, उसमें 5 और सुरक्षा एजेंसियां अब मामले की जांच करने वाली हैं।
5 और एजेंसीज। फिलहाल पुलिस, आरपीएफ, एसटीएफ, एटीएस कर रही है जांच। एनआईए और आईबी भी जांच में सहयोग करेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि एनआईए भी अब इस पूरे मामले में जांच करने वाली है। एनआईए टीम ने यूपी पुलिस के वरिष्ठ अफसरों से बात भी की है और घटना की जानकारी ले ली है। तो अब आप सोच लीजिए कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन अपने चरम पर है और बड़ी बड़ी एजेंसियां इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो गई हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले डीजीपी सर आपके साथ करना चाह रही हूं। सब मेहमानों को स्क्रीन पे ले लीजिए। ये डीजीपी सर आपसे पूछ रही हूं, ये बहुत बड़ी घटना है सर, और ऐसी घटना कुछ दिन पहले भी यहीं कानपुर में देखने को मिली थी 17 तारीख को। मेरा सवाल यह है सर कि इसकी जांच कितनी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कितनी जांच एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हो गई, लेकिन इस तरह की साजिश के तार आपको जुड़ते हुए कहां दिखते हैं? ये कैसे पॉसिबल होता है कि आप एक सिलेंडर प्लांट कर दें, वहां पर उसमें बारूद भी मिलता है, वहां पर पेट्रोल बम भी मिलता है, इससे पहले इतना बड़ा बोल्डर ट्रैक पर रख दिया गया। ये कोई आम व्यक्ति तो नहीं कर रहा होगा? सुचरिता जी, इसके पीछे बहुत सोची समझी एक साजिश है। अगर आप इस पे गौर करें, ये अकस्मात न बोल्डर आता है, न लकड़ी का बोटा आता है, न गैस सिलेंडर और ज्वलनशील पदार्थ जो था बोतल में और जो पाउडर था जिसको बताया जाता है कि नौसादर, गंधक और पोटाश था जो कि एक्सप्लोजिव होता है। तो ये अगर पहुंचा है वहां पे, और ये एक पहला ये ट्रेन के ऊपर अटैक नहीं है, ये रेलवे पे अटैक नहीं है, ये भारत के ऊपर अटैक है जिसमें 12 करोड़ भारतवासी रोज सफर करते हैं। और इसके ऊपर ये चीज देखने वाली बात है कि एक सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से अटैक हुआ है, और पाकिस्तान में बैठा हुआ एक गोरी वो ये कहता है कि हम इस तरीके के आक्रमण भारत में करेंगे। तो अगर इस तरीके के तार आप जोड़ते चले और उसके इन टोटलिटी पूरी पिक्चर को अगर आप गौर करें, तो पहली चीज है, आप जब एयरपोर्ट जाती हैं तो सुचरिता जी आपको वहां कोई फालतू की चीजें नहीं मिलती हैं, न वहां मठिया, न मंदिर, न बाजार। लेकिन स्टेशन पे आप चली जाए, ऐसा स्टेशन भारत ढूंढना मुश्किल है जहां छोटे मोटे मठ, मंदिर या मजार न, उनको सबको हटाने का समय आ गया है। रेलवे ट्रैक दोनों की तरफ नाजायज बांग्लादेशियों की भरमार है, रोहिंग्याओं की भरमार है। भारत सरकार से मेरा आह्वान है, शाजिया जी से मेरा निवेदन है कि इनको निष्कासित करने, इनको वहां से हटाने के बारे में एक कार्य योजना तैयार करें, क्योंकि ये स्लीपर से तैयार करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके पहले भी बांग्लादेशियों के माध्यम से स्लीपर सेल तैयार किए गए थे, और स्लीपर सेल को ये पेट्रोल आप देखिए, जो फुटप्रिंट देखिए कि ग्रोसर के यहाँ से मिलने वाले सामान से आप विस्फोटक तैयार करें। कोई ऐसा विस्फोटक इसमें नहीं है कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आए। ये तमाम चीजें जो बरामद हुई हैं, ये पेट्रोल पंप से और ये पंसारी के हाथ से हो सकती हैं। ये पूरा फुटप्रिंट वही है जो ISI ने पहले ट्रेन किया था इंडियन मुजाहिद। तो सुचरिता जी, 5 एजेंसीज आ गई हैं, ये संतोष का विषय है, और हम सभी राजनीतिक में कहेंगे कि ये भारत के ऊपर आक्रमण है, मात्र रेलवे के ऊपर आक्रमण नहीं है। मैं शाजिया जी आपके पास आ रही हूं। आपने सुना कि किस तरह से डीजीपी सर बता रहे हैं, वो फरतुल्ला गोरी का भी नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी एक साजिश के तार जुड़ते हैं क्योंकि वो लगातार वहां से बैठकर धमकी दे रहा है। लेकिन आपके जो नेता हैं मंत्री गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने टूल किट बनाया है और गोधरा एक और हो जाता। इसको कहने के पीछे मंशा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी जो फॉर्मर डीजीपी साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी ना किसी तरह से भारत में एनार्की हो और एक हंगामा हो, अस्थिरता हो, उस माहौल को बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरह के जो हादसे क्रिएट किए जा रहे हैं, साफ तौर से जाहिर है कि ये एक साजिश है और एक बहुत ही गंभीर साजिश है देश के खिलाफ, देशवासियों के खिलाफ। इससे किसको फ़ायदा होगा ये भी साफ जाहिर है, और इसलिए पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एक और उनका नापाक मंसूबा ज़रूर है और पूरी तरह से यकीन किया जा सकता है कि ये होगा। लेकिन ये बिल्कुल भी संभव नहीं है और मुमकिन नहीं है कि इसको शय कहीं हमारे देश के अंदर से दी जा रही है। जाहिर सी बात है, हमारे देश में हैं कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसे फोर्सेस, कुछ ऐसे तत्व जो चाहते हैं कि किसी तरह से भारत का और भारतवासियों का नुकसान हो,
और वो अलग अलग तरीके से, और ये बिल्कुल अगर आप स्टडी करेंगे अलग अलग देशों में किस तरह से काम होता है हंगामा क्रिएट करने का और एक तरह से हिंसा का माहौल क्रिएट करने का, तो ये तरीका यही है, इसी तरह से किया जाता है। अलग अलग जगह में अज्ञान लोग किस तरह से कहीं बम फोड़ते हैं, कहीं जो यूटिलिटीज़ हैं उनको बर्बाद करते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशंस के रास्ते हों या फिर रेलवेज के रास्ते हों। तो ये साफ जाहिर है कि सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के जरिए भारत के अंदर कुछ तत्वों के साथ मिलकर एक ऑर्केस्ट्रेटेड, एक प्लान्ड कोशिश ही नहीं है। शाजिया जी, गिरिराज जी तो सीधे कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की जुबान इस पर बंद है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक टूल किट बनाया है। यहां पर तो एक और गोदरा हो जाता, वो तो सीधा स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं। अब मैं ये स्पष्ट आरोप है उनका कि एक और गोदरा हो जाता और कांग्रेस का वो नाम ले रहे हैं। इसीलिए मैं जरा इस पर जरा बात करना चाहती हूँ। बोलती नहीं है पार्टियां। पर आप खुद भी सोचिए सुचरिता जी, आप खुद भी सोचिए कांग्रेस पार्टी ने इस पर कुछ क्यों नहीं बोला। हाँ, आप खुद सोचिए क्यों नहीं बोला। अगर आपको किसी तरह से भारतीय सरकार को, केंद्रीय सरकार को, रेलवे मिनिस्टर को, रेलवेज को अगर आपको ब्लेम करना है और उनको बदनाम करना है, जो कि कांग्रेस की पुरानी आदत है, अभी भी देश को बदनाम करने के लिए तो वो विदेश गए हैं, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन वो कह रहे हैं कांग्रेस देखिए उन्होंने तंज भी कस दिया है कि अभी भी देश को बदनाम करने के लिए विदेश गए हैं और अभी जो देश में देश तोड़ने की ताकतें हैं उन पर कोई कुछ नहीं बोलता है। जरा अजीज खान साहब बता दीजिए क्यों नहीं बोल रहे हैं। आपके नेता भी नहीं बोले हैं। कोई इतनी बड़ी घटना हो गई उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं बोलती है। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की साजिश को अंजाम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं टूल किट है और इस टूल किट को संरक्षण आप लोग देते हैं। अजीज खान साहब देखिए सुचरिता जी, आप पूछ रही हैं कौन लोग हैं। ये साजिया एलबी जी ने बता दिया वो कौन लोग हैं। जो कुछ बचा बचाया था वो गिरिराज सिंह जी ने बता दिया कि वो कौन लोग हैं या साजिश कर रहे हैं। अरे भाई आप तो कह रहे थे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम पे है, कुछ है ही नहीं। मुझे लग रहा उत्तर प्रदेश से बेहतर कानून व्यवस्था पूरे देश में नहीं है। तो ये अलग अलग टूल किट कहां से नजर आ रहा है। गैस सिलेंडर मिल रहा है और तमाम तरीके की चीजें मिल रही हैं और ये भी आपको पता चल गया, जांच के पहले ही पता चल गया कि साहब वो टूल किट तैयार कौन कर रहा है। राहुल गांधी जी तैयार कर रहे हैं और कुछ मुस्लिम संगठन होंगे, कुछ मुसलमान होंगे जो कि इसमें लिप्त होंगे। स्पष्ट कर दीजिए उसमें क्या बताना है। जब इस तरीके के स्टेटमेंट दे ही देना है, इस तरीके की बात को करना ही है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साहब 5 एजेंसियां लगाई गई हैं जो इसकी जांच कर रही हैं और जांच करने से पहले ही आप स्पष्ट किए दे रहे हैं कि इसमें शामिल कौन कौन है, लिप्त कौन कौन है। एक बात आप समझिए, एक बात बताएं, ट्रेन हादसा ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। एग्जैक्टली क्योंकि बहुत सारे ट्रेन हादसे हुए हैं, जाने गई हैं, लापरवाही हुई है, आपको बताऊं, और उस लापरवाही को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक लंबी लिस्ट है, फेरिस्त है। देखिए लापरवाही नहीं हुई है, ये तो षड्यंत्र हुआ है। मैं बताऊं और वो लापरवाही ये साजिश नहीं, वो कह रही है अजीज साहब, वो कह रही है कि ये ट्रेन हादसा नहीं है, तब अगर ये एक साजिश है, हादसा हो जाता, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये प्लॉटिंग थी, ये प्लानिंग थी और उस पर आप सवाल उठाइए। बिल्कुल बहुत कोशिश की गई कि हादसा बने। नहीं आप बोलिए। और आप लोग सरकार को ब्लेम करें, मगर ये हो ना सका। साजिया जी नहीं, मगर ये लगातार नहीं बोलेंगी आप, नहीं प्लीज बोलिए। सुचेता जी आपको रोकिए आप ऐसे। हाँ आप बोलिए लगातार। देखिए एक बात जानिए, हमने कब कहा हादसा हो गया। हमने कहा साजिश की बात कर रही, तो साजिश की पता कैसे चल गया। बगैर जांच के सारे साजिश का पता चल गया और टीवी चैनल पर चलने लगा। अरे बताइए भाई विनोद बंसल जी वो सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे साजिश कैसे पता चल गई। जहाँ साजिश हुई आपको पता चल गया, कांग्रेस की टूल किट थी आपको पता चल गया, एक और गोदरा होना था आपने बता दिया, ये सब कुछ पता चल गया एकदम। जो जिस तरह से पाकिस्तान के संदेश आ रहे हैं, घंटे पहले ही बांग्लादेश के मुस्लिम जो कश्मीर को भी लगे और स्थितियां। विनोद जी आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, मुझे ऑडियो ठीक कराना पड़ेगा। और विनोद जी का ऑडियो ठीक कराइए प्लीज, मैं इस तरह से उनकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। विनोद जी आपका ऑडियो थोड़ा ठीक करा लेते हैं, दुरुस्त कराते हैं, वापस आ रही हूँ। ये जरा बताइए भाई प्रेम कुमार जी,
उन्होंने कहा कि देश को बदनाम करने की तो साजिश आपकी होती है, बाहर जाकर इतनी बड़ी बड़ी बातें राहुल गांधी करते हैं देश के बारे में, लेकिन यहां पर इतनी बड़ी घटना हुई है उस पर नहीं बोलते हैं क्योंकि एक टूल किट को आप लोग बचाते हैं। और वही वो वहां हो रहा है सूरत में जो घटना घटी है जहां पर पत्थरबाजी हुई, वहां पर भी कांग्रेस की साजिश की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वहां पर क्यों नहीं बोलते ऐसे लोग कि जो ये पत्थरबाजी कर रहे थे इनके ऊपर एक्शन हो, इनके ऊपर सजा जरूरी है, ये नहीं बोलते। देखिए सूरत की तस्वीरें दिखाई, सूरत की घटना और यहाँ जो उत्तर प्रदेश की घटना है दोनों अलग है, बिल्कुल अलग है। एक आतंकी वाले नेचर की है और दूसरा सांप्रदायिक नेचर की है। तो सांप्रदायिक घटनाएं देश में होती हैं, उनसे निपटने का तरीका भी गांधी जी के समय से अडॉप्ट किया गया, सर्वदलीय बैठक। तो सर्वदलीय बैठक बुला करके स्थानीय स्तर पर और बड़े स्तर पर ये परंपरा रहेगी। सर्वदलीय बैठक ही होती रहेगी, क्या बात कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि इस तरह का वहां दंगा हो तो सर्वदलीय बैठक बुलाकर उस पर पहले मंथन किया जाए, ये प्रश्न वो दंगा होते रहना दिया जाए, हिंसा हो रही कोई बात नहीं भाई, मीटिंग बुलाओ। सुनिए, वो बिना सर्वदलीय बैठक की शांति आती ही नहीं है किसी भी सूबे पर। वो तो बात की बात है, नहीं बात तो नहीं प्रेम कुमार जी वो बात की बात है, नहीं आप बोलिएगा, लेकिन आपने जो सजेशन दिया है ये तो बाद वाली बात है। उस समय जब हुआ तो क्या करना चाहिए? परंपरा है, ट्रेडिशन है जिस पर हम चलते रहे हैं। हर शहर में शांति समिति बनी हुई ऑफिशियल, ठीक, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, तो उस हिसाब से काम होता है। लेकिन आज क्या है कि भाई सरकार है ना गिरिराज सिंह, भाई मान लीजिए कोई दूसरा नेता बोले इधर बोले वो अलग बात है, लेकिन सरकार का हिस्सा है गिरिराज सिंह। अब गिरिराज सिंह जी के पास में इनपुट है कि कांग्रेस ने उस साजिश को अंजाम दिया है, गोधरा भी हो सकता था, तो इसका मतलब सरकार के पास इनपुट है। या तो गिरिराज सिंह को तुरंत हिरासत में लिया जाए, पूछा जाए कि आपके पास इनपुट है, बताइए कौन कौन सी जानकारी आपके पास है, सब तुरंत संजीव। हमारे साथ डीजीपी बैठे हुए हैं, पूर्व डीजीपी, उनसे पूछिए जिनके पास इतनी जानकारी है, सब पता है, तुरंत एनआईए को और जो जांच है कर रहे हैं उनको लेना चाहिए कि नहीं गिरिराज सिंह को पूछताछ के लिए हिरासत में लेना चाहिए। कि आपको पता है कि कहीं गोधरा होने जा रहा था, आपको पता है कि टूल किट है, आपको पता है कि कांग्रेस है, तो लीजिए गिरिराज सिंह को तुरंत हिरासत में, पूछताछ कीजिए उनसे। भाई डीजीपी सर वो बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी इनपुट उनके पास इंटेलिजेंस है, इनपुट है, तो फिर उन्हीं को हिरासत में ले लीजिए और पूछताछ कर लीजिए। वो इस पर भी बोल रहे हैं, वो जो पत्थरबाजी हुई है सूरत में। सुचरिता जी, बिल्कुल आपने सही निष्कर्ष, कहीं से कोई बात आती है गहराई तक जाना चाहिए और ये इन्वेस्टिगेशन का काम है कि अगर किसी के पास सुराग, हम तो इनाम की घोषणा करते हैं, वो चाहे गिरिराज सिंह जी हो या कोई भी हो, अगर कोई मुफीद जानकारी देगा तो हम 5 लाख का इनाम देंगे। लेकिन एक जानकारी हम और देंगे, पुलिस में अगर यह है कि कोई हमारी पुलिस लाइन में आए और कांस्टेबल से पूछते रहे कि तुम्हारी जात क्या है, तो एक एक्ट है पुलिसमैन इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट, और उसमें जेल होती है 3 साल की। और अगर कोई जाकर के रेलवे में जाके लाइनमैन जिनकी जिम्मेदारी होती है ट्रैक उनसे जाके जात आदमी का पूछिए, तो मैं ये भी पूछूंगा कि क्या कारण था कि आप जाकर के लाइनमैन आदि से उनकी जात बिरादरी पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई और अभिप्राय हो। ये करता कि हम लोग गहराई में जाते होते नहीं है, जो हमारी लाइनमैन को पूछेगा उससे भी पूछेंगे, और जो इस तरीके की बात कहेगा साजिश उससे पूछेंगे कि आपका वो एज इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं डीजीपी साहब। नहीं तो उन्होंने तो आपकी बात पर हामी भर दी है, आपको उससे भी दिक्कत है। वो तो कह रहे हैं कि जिसके पास भी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोई भी जानकारी है उससे पूछा जाए। वो तो कह रहे हैं, वो तो आपके साथ सहमत है, वो कह रहे हैं जिसके पास भी इंफॉर्मेशन है उससे बात की जाए, उससे जानकारी ली जाए। जिसके पास भी क्या स्पेसिफिक, मैंने गिरिराज सिंह के बारे में बोला है, बोलिए ना पूर्व डीजीपी साहब को क्यों दिक्कत है, बोलिए कि गिरिराज सिंह को लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने बयान दिया है कि इस तरीके से सारे इनपुट्स हैं उनके पास में। अरे मैं कोई नेता हूं कि मुझे किसी का भय हो? अरे मैं नेता नहीं हूं। नहीं तो बोलिए ना, आप दूसरे केस का एग्जांपल देते हैं, इस पर चुप रह जाते हैं, तो भय तो है। होगा, पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। अच्छा, ये जो हमारे लाइनमैन से कांस्टेबल से उनकी क्या पूछेगा उससे भी पूछूंगा। उस पर अभी चर्चा नहीं हो रही है। अच्छा, ये जो है कुंठा भरना चाहते हैं, आप कुंठा भरना चाहते हैं। विनोद जी को ऑडियो ठीक हुआ तो बताइए, क्या मतलब है आपका जाकर के लाइनमैन की जात पूछने का?
मैं एक बार अतीकुर रहमान साहब के पास भी जा रही हूँ। अतीकुर रहमान साहब के जाओ एक बार। विनोद जी आपके पास वापस आ रही हूँ इस कोशिश में कि आपका ऑडियो थोड़ा बेटर होगा पहले से। आपकी आवाज की जरूरत है शो को सर। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो जिस तरह से सूरत में पत्थर चले, हमने ट्रेन के हादसे की बात की, ये अलग अलग जगहों पर इस तरह की साजिश, ये क्या ये एक ऐसा टूल किट है जिसे एक्सपोज करने की जरूरत है? क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बड़े मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो इस बात को रख रहे हैं। वो कह रहे हैं टूल किट है, इसको संरक्षण मिला हुआ है। सूरत में इतना बड़ी घटना होती है कि आप गणपति पंडाल में जाकर पत्थरबाजी कर दें और उसके बाद भी वहां पर बड़े नेता दूसरी पार्टी के कुछ बोलते नहीं है, वो चुप रहते हैं। विनोद जी सुचरिता जी, ये जो यंत्र है आप इसको तार जोड़ेंगे तो आप पाएंगे अपने कह रहे हैं बहुत कर रहे हैं आपका इन्वेस्टिगेशन का प्रक्रिया वो अपने पाकिस्तान के आतंकवाद का बयान, बांग्लादेश के बयान, तो यहाँ तक नहीं ले पाऊंगी ऐसे। विनोद जी द ऑडियो इज वेरी बैड। मैं नहीं ले पा रही हूँ आपकी आवाज, मुझे आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है और बाकी मेहमानों को भी नहीं आ पाएगी। एक और कोशिश करते हैं, वरना आप ऐसा कर सकते हैं कि विनोद जी को आप फोन पे ले लें सो दैट हम उनकी बात सुन पाए। मैं एक बार जरा अतीकुर रहमान साहब आपके पास आ रही हूँ, जरा तस्वीरें दिखाइए, जरा सूरत की जो तस्वीरें कल आई। और तस्वीरें जब देखेंगे आप अतीकुर रहमान साहब, तो ये बताइए कि जो लोग गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश पंडाल में जाकर पत्थर बरसाते हैं, उनके साथ क्या किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए उन पर? सुचारिता जी, क्या इसमें कोई शक है कि ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं? क्या इसमें कोई शक किया जा सकता है कि ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान कभी एक ना हो? क्या इसमें कोई शक है कि ये चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में इस तरह की नफरत फैले? मुंबई में जब कभी गणेश उत्सव होता है तो हमारी जो मिली जुली कमिटीज है हिंदू और मुसलमानों की, मुसलमान खुद बैठकर उन पंडालों की रक्षा करते हैं रात रात भर। क्या ये और जगहों पे मुमकिन नहीं है? क्यों इस तरह की नफरतें फैलाई गई? क्यों इस तरह के बीज बोए गए कि इस हद तक के मामला आज पहुंच गया है कि कड़ी सुरक्षा में, और गणेश चतुर्थी का जो उत्सव है ये बहुत अच्छी सुरक्षा में होता है, इसमें मामूली सुरक्षा नहीं होती है। इसे 1 महीने पहले से, 1.5 महीने पहले से इसकी तैयारी होती है, इसके वॉलंटियर्स बहुत कमिटेड होते हैं और उनकी मौजूदगी में ये हरकत होना साफ जाहिर है कि ये हरकत करने वाले की तैयारी में थे पूरी। और इसमें फेलियर किसका है और कौन चाहता है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं ये सेलिब्रेट करें? इन चीजों के ऊपर संज्ञान लेने की पूरी जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस की है। हिंदू और मुसलमान ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे मुल्क के अंदर हमारी जो साजिश फिरौती, हमारी जो हेरिटेज है वो यही फेस्टिवल्स है। इन्हीं फेस्टिवल्स के जरिए हिंदू और मुस्लिम एकता जिंदाबाद रही है और रहना चाहिए। इन तत्वों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि आगे जाके कोई हिम्मत ना करे ये काम करने। आप ये कह रहे हैं कि इसकी तो तैयारी पहले से की जानी चाहिए थी। शाजिया जी, जो अलग अलग साजिशें देश में हो रही हैं, आज उन पर यह महाभारत कर रही हूं क्योंकि वहां सूरत की तस्वीरें आती है, लोग हैरान रह जाते हैं कि वहां पर गणेश पंडाल में कोई पत्थरबाजी भी कर सकता है। अब कैसी सोच है जो किसी के गणपति पंडाल में जाकर पत्थरबाजी कर सकता है? सोचिए जरा। और उसके बाद भी क्या इस तरह की घटनाओं को कंडेम करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए? सीधी बात है, इसमें कोई आपका या मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट है, ये देशहित है। बिल्कुल बिल्कुल सुचरिता जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैं एक कानपुर के एक बहुत पुराने घर से आती हूँ। मैं मुसलमान हूँ, सुन्नी हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे घर में हमेशा सिखाया गया है कि कोई भी त्यौहार हो, किसी का भी हो, पूरी तरह से एहतराम उसका किया जाए और बहुत ही कद्र के साथ उसको देखा जाए और उसको पूरी इज्जत की जाए, उन लोगों की भी जो त्यौहार मनाता है। तो मुझे मालूम नहीं किस तरह के लोग हैं जिनको मज़ा आएगा किसी और धर्म के लोगों के किसी त्यौहार के जश्न मनाने से या उस त्यौहार को निभाने से। और मुझे लगता है ये बहुत ही एक गलत तरीका है
और किसी भी तरह से एक ना तो इसमें सांप्रदायिक हिंसा की जो भावना है, दंगे फसाद की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाती है, बल्कि जो आपसी जो रिश्ता होना चाहिए, जो कायम रहना चाहिए, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और मुझे लगता है ये एक बहुत ही तकलीफ़देह है। और जब तक हम सब लोग इसको कंडेम नहीं करेंगे सामने से आकर, ख़ास तौर से अगर किसी समुदाय पर इसका ब्लेम किया जा रहा है, तो उस समुदाय के लोग जब तक सामने नहीं आएंगे और कहेंगे नहीं ये बिल्कुल भी हर एक तरह से ये गलत है, ये हमारे भाई अगर त्यौहार मना रहे हैं, गणपति बप्पा मौर्य का वो है और मंडप है और पंडाल बना हुआ है, उसमें अगर पत्थरबाजी करेंगे तो कैसा हम किस तरह का हमारा रवैया है। मुझे तो ये लगता है कि किसी का भी त्योहार हो, उसमें अगर इस तरह की कोई घटना होती है, चाहे वो कोई मुस्लिम पर्व हो, हिंदू पर्व हो, कोई सिख पर्व हो, देश के बड़े नेताओं को तो आकर इस पर बोलना चाहिए और बोलना भी चाहिए कि आप शांति बनाए रखें। ये जो कर रहे हैं ये किसी धर्म के फॉलोअर्स नहीं हो सकते। सुचरिता जी मैं आपको बता दूं, नहीं सुचरिता एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगी। आप देखिएगा लखनऊ में भी ऐसा होता था और कानपुर में एक वक्त में जब जुलूस होता था और आप मातम का जब होता था तो आप यकीन नहीं करेंगे, अब ताज़िए निकलते थे तो ऐसा भी होता था कि जो सुन्नी बहुल इलाके होते थे वो उसको लेकर बुरा मानते थे। और ये होता है क्योंकि लगता है कि भाई ये किसी तरह का आपको कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है, ये पूरी तरह से गलत है। और किसी भी आप तबके के हों, फिरके के हों, धर्म के हों, जात के हों, आपको किसी तरह से ना तो हक है और कानूनी तौर से गलत है, मतलब इसमें तो आपको सीधे सीधे आपको इसके लेकर दफाएं हैं, लेकिन आप खुद ऐसा क्यों करेंगे और लोग इस पर इसकी निंदा क्यों नहीं करेंगे। ये देखिए हम और हमारे भाई अजीज भाई कम से कम निंदा तो कर सकते हैं, जाहिर है कानूनी प्रक्रिया अपनी होगी, उनको क्या सजा देनी चाहिए, कैसे पकड़ना चाहिए वो करेंगे, लेकिन कम से कम जो बाकी लोग हैं वो तो बोले तो कि गलत है, चाहे किसी के साथ भी हो और कभी भी हो, किसी के साथ भी हो और कभी भी हो। मैं एक बार बड़ी खबर बताऊं अजीज खान साहब, उसके बाद आपके पास आ रही हूं कि जो रेल डिरेल करने की साजिश का जो मामला है, करीब 10 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। एक स्वीट हाउस के 3 मालिकों से भी पूछताछ होगी और वो क्यों होगी, क्योंकि उस स्वीट शॉप के बैग के अंदर ही बारूद मिला है। अब इसमें वो स्वीट शॉप का जो बैग है वो कैसे आया वहां तक, इसीलिए वो सारी जानकारी खंगालने के लिए उस मिठाई की दुकान के जो मालिक हैं उनसे पूछताछ करेगी पुलिस। कानपुर सीपी और आईजी एटीएस ये पूछताछ कर रहे हैं। ये खबर इस वक्त आ रही है, यानी पूछताछ शुरू हो गई है। जिस स्वीट शॉप का बैग मिला उससे पूछताछ शुरू हो गई है। इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता जो तस्वीरें आ रही हैं। और अगर अजीज खान साहब सवाल उठा रहे हैं शाजिया जी या फिर तो वो वाजिब भी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। 17 तारीख को भी कुछ इसी तरह की घटना कानपुर में हुई थी। अब अजीज खान साहब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो बतौर एक जिम्मेदार पार्टी सब राष्ट्रीय दलों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं सवाल उठाने शुरू हो जाते हैं और वो सवाल वाजिब भी हैं, लेकिन भूमिका क्या होनी चाहिए। तस्वीर देख लीजिए, अगर ये ट्रेन हादसा खुदा न खास्ता हो जाता, भगवान न करे हो जाता, तो क्या होता बताइए। देखिए सुचरिता जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये हादसा खुदा न खास्ता हो जाता तो ये जान लीजिए कितने लोगों की जानें चली जाती। जिसकी निंदा क्या, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, मेरे पास अल्फाज नहीं है जी। इसमें कोई दो राय नहीं। हम इस पे राजनीति नहीं करना चाह रहे, हमने सिर्फ ये कहा ये जांच का विषय है। और जांच करने के बाद पहले ही आप ये बता दे रहे फला फला आरोपी है और फला फला लोग लिखते। तकलीफ यहाँ पर है, जांच करिए तमाम एजेंसी से तमाम बातें। अभी बात सूरत की हो रही थी, कह रही थी साहब निंदा नहीं किया। एक बात साजिया समझिए, समाजवादी पार्टी का हमेशा मानना रहा है और हमारे सारे लोगों का, समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता ये हमेशा सोच रही है कि मस्जिद की अजा हो या शिवालय का सजर हो, मस्जिद की अजा हो या शिवालय का सजर हो, अपनी कोई हजरत है किसी तरह तय हो। हम आपसी इत्तेहाद, भाईचारा, कौमी एकजहती की हमेशा बात करते रहे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि समाजवादी पार्टी ने हमें कभी नफरत की बात की। हम चाहते नफरत कम हो इस मुल्क में, भाई को भाई से जुदा ना किया जाए, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा ना किया जाए, ऐसे स्टेटमेंट ना दिए। लेकिन अफसोस है कि तमाम राजनेता ऐसे जो आज अपनी रोटियां सेकने के लिए कहीं ना कहीं नफरत की बातें करते हैं। जो भी हादसा वहां, जो भी पत्थरबाजी हुआ, वो कौन लोग हैं?
उनको उनकी जांच होनी चाहिए, उनको पकड़ उनको सजा देना चाहिए। वो आपसी कौमी इत्तेहाद को खत्म करना चाहते हैं। ऐसा करने वालों की कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। एक बात आप चाहिए, अब उसको धर्म का नाम दे देते हैं, उसको जाति का नाम दे देते हैं। गणेश चतुर्थी बहुत ही पवित्र पर्व है, इसको बहुत धूमधाम से पूरे देश में मुसलमान भी। अब अजीज खान साहब, आप बोल रहे हैं जाति का नाम दे देते हैं, तो जाति के नाम पर तो बहुत सारी सवाल उठ रहे हैं पिछले दिनों, और वो आप ही के नेता के हवाले से उठ रहे हैं कि हर चीज में जाति ढूंढ लेते हैं। वो अब जाति ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? नाम हो रहा है। अब अभी आपने कहा कि जाति पर नहीं, जाति ढूंढ लेते हैं, धर्म ढूंढ लेते हैं, आप ही ने कहा ना। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके नेता भी तो क्राइम में जाति ढूंढते हैं, पार्टी भी ढूंढते हैं। अब ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। अब ये देख लीजिए, अब आप 1 सेकंड के अंदर अपनी बात से पलट गए अजीज खान साहब। अरे सुनिए ना, ऑन नेशनल टेलीविजन बैठे लोग, अरे सुनिए 10 सेकंड, संविधान के शपथ लेकर बैठे लोग, वो तो विधानसभा में पता नहीं क्या बोलते हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, मैं यही तो कह रही हूँ कि जब सामने वाले पर बोल दीजिए जाति धर्म न देखें, हम देखेंगे जाति धर्म, लेकिन दूसरा ना देखे जाति धर्म। ये वाली बात आप कह रहे हैं ना। मैं तो कह रही हूँ सबके लिए जाति धर्म नहीं देखना चाहिए, कायम रहे, लेकिन आप देखेंगे जाति धर्म, दूसरा ना देखे, दूसरा देखेगा तो आप उसे टोकेंगे। ये तो आपने अभी सिद्ध किया है नेशनल टेलीविजन पर 2 मिनट पहले। अब मैं इसी बात पर पूछती हूँ, एक बार रतलाम की एक तस्वीर दिखा रही हूँ आपको अजीज खान साहब। यही चीज जो सूरत में हुई है वो रतलाम में भी हुई है। रतलाम की जरा तस्वीरें दिखाइए। रतलाम में भी गणेश चतुर्थी के लिए जो यात्रा निकल रही थी, तस्वीरें दिखा दीजिए। वहां पर देखिए किस तरह पत्थरबाजी हुई। ये रतलाम की तस्वीरें, यहाँ पर पत्थरबाजी हुई पंडाल के आसपास, फिर वहां पर हिंसा हुई, वो भी देख लीजिए। जो वाहन वहां पर पड़े हुए थे, वहां पर पार्क्ड थे, वहां पर लोगों का गुस्सा फिर फूटा। लोगों ने कहा कि यहाँ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे गणपति बप्पा के इस जुलूस में, इस यात्रा में कैसे कोई पत्थर बरसा सकता है? उनको पकड़िए। पुलिस वाले एक्शन में नजर आए। अब ये तस्वीरें देखिए, ये रतलाम की है। कई बार जवाबी कार्रवाई में चलाने पड़ सकते हैं शायद प्रेम कुमार जी। पुलिस वाले क्योंकि पत्थर खा रहे थे, वो शायद इसीलिए उन्हें वापस मारने पड़ रहे हैं। नहीं, ये तो आपने एहतियातन ये मान लिया ना कि पुलिस गलती कर ही नहीं सकती, वो तो अपने नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन पुलिस गलती नहीं कर सकती, ये नहीं कह रही मैं। देखिए चला रही है, बिल्कुल वो विजुअल दिखा रही हूँ मैं। लाठी है उसके पास, सिचुएशन संभालने के लिए फायरिंग के ऑर्डर्स भी रहते हैं। नहीं तो क्या करे वो, पत्थर वापस मारे या गोली चला दे? दोनों में से बेटर कौन सा है? पत्थर चलाना क्या पुलिस की हैबिट में है? ये इसलिए मैंने उठाया, और कुछ बात नहीं है। नहीं, लेकिन तो पत्थर खाती रहेगी पुलिस कैसे कंट्रोल करेगी? मैं सिर्फ एक पूछ रही हूँ सवाल। वहां पर अगर पत्थरबाजी हो रही है तो या तो वो गोली चलाए, होते हैं फायरिंग के ऑर्डर होते हैं, आंसू गैस के ऑप्शन। सर वही फायरिंग हो जाएगी तो फिर आप सवाल उठा देंगे कि फायरिंग कैसे कर दी, पत्थर पर गोली कैसे चला दी? लीगल नहीं है, गोली कैसे चला दी? लीगल है, पानी का फुहारा लीगल है, पत्थर चलाना लीगल थोड़े है। ये मैं कह रहा हूँ भाई, लीगली दिखना भी चाहिए ना, पुलिस है। ये इतना ही मेरा। खैर मैं उस पर डिबेट नहीं कर रही। आप वो आपकी बात, मैंने सिर्फ उस पर इंटरजेक्ट किया कि कई बार ये जवाबी कार्रवाई शायद जरूरी हो जाती है, क्योंकि वहां पर अगर एक हुजूम आएगा और अटैक करने लगेगा तो क्या किया जाएगा? ये सवाल, ये तो बेटर डीजीपी सर बता पाएंगे कि इस तरह के मामलों में होता क्या है। लेकिन सवाल ये है कि ये गणपति पंडालों पर रतलाम में हुआ, उसके बाद सूरत में हुआ, ये जो एक सोच है कि गणपति, और सब लोग जानते हैं कि गणपति गणेश चतुर्थी का मौका है, गणपति पंडाल होंगे, उसमें एक भक्ति भाव से लोग आएंगे, लेकिन उस पर पत्थर बरसाने वाली ये सोच जो है, इस पर जब वार होता है डीजीपी सर, फिर पलटवार हो जाता है वहां से। फिर कहा जाता है कि क्यों ये आप टारगेट कर रहे हैं। अब मैंने कहा गिरिराज सिंह तो खुलकर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो साजिश के पीछे मुसलमान है, वो ये भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं कि इनके ये पत्थर चला रहे हैं लेकिन कांग्रेस इन पर चुप बैठती है, क्यों नहीं बोलती? क्योंकि एक वोट बैंक दिखता है उनको। सुचरिता जी, जब कभी ऐसी दिक्कतें आती हैं तो पुलिस की तैयारी की मैं श्रद्धा मानता हूं। पुलिस के पास इतना बड़ा, और इन सब त्योहारों की तैयारी महीनों पहले होती है। शांति समितियों का गठन, हिंदू मुस्लिम जो मुअज्जिज लोग होते हैं उनकी कमेटीज बनती हैं, दोनों एक साथ दोनों तरह के जुलूस निकालते हैं और छतों पे ड्यूटीज लगती है, और शरारती तत्वों को 15 दिन पहले ही जरा जेल की सलाह के पीछे डाल देते हैं। और जो भी शरारती तत्वों का जो वलवला जिनमें मन में होता है, एक कर सकते हैं, एक जिन्होंने किया है, और एक जो कर सकते हैं, मतलब तीनों तरह के लोगों को उनकी सेवा कायदे से की जाती है।
और उसके बाद जैसे आपका सवाल था, पुलिस को पत्थर चलाने का कोई हक नहीं है और उनके पास जो विकल्प है, सबसे पहले टियर गैस, उसके बाद वाटर कैनन, उसके बाद लाठी और उसके बाद रबर बुलेट और उसके बाद सॉलिड बुलेट। तो नॉन लीथल चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए, मिनिमम यूज ऑफ फोर्स होना चाहिए और जब कभी कोई वार करे लाठी का, ये नहीं सीधे सर फोड़ दे, सीधे बल्कि कमर के नीचे पहले कोशिश करे लाठी फटकार करके। लेकिन ये लीगल प्रैक्टिकल ये है कि जब आदमी के पत्थर लगने लगता है तो आदमी आओ देखे बताओ, फिर वो गाली भी देने लगता है, पत्थर भी चलने लगता है। ये होता है प्रैक्टिकल, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी 36 साल यही देखा है। ड्रिल की होती है प्रैक्टिस पुलिस लाइन, लेकिन वो सारी सिखलाई धरी की धड़ी रह जाती है। जब पत्थर चलने लगते हैं फिर दोनों तरफ से गाली गलौज और दोनों तरफ से पत्थर चलने लगते हैं, क्योंकि पुलिस को कम नहीं करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बात कही है और इसीलिए पूछ रही हूं, ये रतलाम में जो हमने देखा, उसके बाद हमने सूरत में देखा। अतीकुर रहमान साहब, आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी। मैं फिर कहूंगी कि जो बात अजीज खान साहब ने थोड़ी देर पहले कही वो बिल्कुल सही है। जाति और धर्म में बांटकर तो चीजें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन ऐसी सोच के किसी का कोई धार्मिक पर्व है, ऐसा पर्व जिसका जश्न देश भर में मनाया जा रहा है, बहुत संख्या में भीड़ आ रही है, भक्तों की भीड़ है, वहां पता है कि रात भर एक तरह से उस गणेश पंडाल में दर्शन के लिए लोग जाते रहेंगे, लेकिन वहां पत्थर बरसा दो, वहां हंगामा कर दो, वहां पर हिंसा, और उनको कोई डर नहीं है कि पुलिस पकड़ेगी। पुलिस पे डंडे भी बरसाएगी और पत्थर भी इस तरह से बरसाएगी। सुचारिता जी, ये पहली बार तो नहीं है कि इस तरह से कोई पर्व के मौके पर हम इस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि वहां पर पत्थर चले और उस पर्व के ऊपर एक विशेष धर्म के ऊपर हमला हुआ। लेकिन ये अवश्य है कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो हमारी ये चर्चा आखिरी हो सकती है। अगर सारे लोग, सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे लीडर जिम्मेदारी से बयान इश्यू करें, अगर गिरिराज सिंह जी इस तरह की गैर जिम्मेदारी वाले बयान इश्यू करेंगे तो दूसरी तरफ से आप क्या समझ कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये आग में घी डालने का काम हमारे लीडर खुद कर रहे हैं। अभी लगातार देखिए पर्व आते रहेंगे, दिवाली है और अभी हम गणेश चतुर्थी जिस दिन विसर्जन है सुचारिता जी, उसी दिन हमारे 12 रबीउल अव्वल प्रॉफेट मोहम्मद की बर्थडे आ रही है, जिसमें मुंबई के मुसलमानों ने एक दिन आगे बढ़ा दिया ताकि सौहार्द कायम रहे, कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो, पुलिस के लिए भी इजी हो गया, ट्रैफिक के लिए भी इजी हो जाए। इस तरह से अगर जिम्मेदारी से हमारे लीडर्स काम करें तो मैं समझता हूं ऐसी चर्चा करने की हमको कभी जरूरत ना पड़े। ये चर्चा इसीलिए चलते रहती है, इसीलिए इनके हाथ। सर, जिम्मेदारी तो निभानी होगी, लेकिन कई बार एक संदेश भी देने की जरूरत होती है। संदेश हर उस व्यक्ति को जिसको लगता है कि वो हिंसा करके बचकर निकल जाएगा, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, उनको ये संदेश देने की जरूरत है कि एक्शन तो होगा। इसीलिए कई बार वो जो बुलडोजर वाला एक्शन दिखता है वो लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन उसके बाद लोगों को क्या एक मन में डर बैठ जाता है कि आगे से इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। ये भी अपने आप में एक डिबेट है, कई बार हम कर चुके हैं, अजीज खान साहब उसका हिस्सा भी रह चुके हैं। लेकिन मेरे पास फिलहाल इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।